इस वक्त परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। ओके, लूका सुसमाचार निकालेंगे। अभी तक हमारा लूका सुसमाचार का जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो लूका सुसमाचार में अब तक हमारा जो स्टडी है, ओके, बाइबल स्टडी जो है 6वां अध्याय का, ओके, 20 वचन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, लूका सुसमाचार का 6वां अध्याय का 20 वचन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम क्या करेंगे, 21 वचन को हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, 21 वचन को हम ध्यान करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है लूका सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 21 वचन से पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, धन्य हो तुम अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, धन्य हो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर जो है कुछ लोग के बारे में बता रहे कि धन्य हो तुम अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, है ना। इसी वचन को अगर हम लोग समझो मत्ती में देखेंगे, समझो, है ना, इसी वचन को मत्ती में इस तरह लिखा गया है। मत्ती सुसमाचार का हम देखेंगे उसका 5वां अध्याय, ओके, 5वां अध्याय 6वां वचन में देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ओके, तो मतलब दोनों भी मतलब एक ही है। ओके, तो आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि हम क्या होना चाहिए, भूखे होना चाहिए। ओके, लूका में जो है इतना ही लिखा है कि धन्य हो तुम अब भूखे हो, है ना। लेकिन ये किस भूख की बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कौन सी भूख की बातें हो रही है यहाँ पर, धार्मिकता की भूख के बारे में। मतलब हम सभी को पता है कि हमें भूख लगता है, क्या लगता है ना, भूख लगता है। क्या भूख लगता है, खाना, है ना, दाल चावल रोटी चिकन मटन भाजी, ये सब हमें क्या लगता है, भूख लगता है ना। इस तरह संसार में और भी कई सारे भूख की चीज़ें हैं, जैसे कि किसी को पैसे का भूख है ना, किसी को घूमने फिरने का भूख है, किसी को धन दौलत का भूख है ना, संसार के संपत्ति का भूख है ना। मतलब हम देख सकते हैं कि दुनिया में जो है लोग अलग अलग तरीके क्या है, भूखे हैं, अलग अलग तरीके से क्या है, भूखे प्यासे है। कुछ खाने पीने के भूखे प्यासे है, कुछ पैसे के भूखे प्यासे है ना, कुछ सोना चांदी के भूखे प्यासे है। न जाने संसार में जो है कितने अलग अलग प्रकार क्या है, भूखे प्यासे है। लेकिन जहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे कि धन्य हो तुम अब भूखे हो, किस चीज़ का भूखे, किस चीज़ का, खाने पीने का क्या, या फिर पैसे का क्या, या फिर प्रॉपर्टी का क्या, या सोना चांदी का क्या, नहीं, ये उन सब भूख के बारे में बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है मत्ती में हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि धार्मिकता के भूखे प्यासे। मतलब मनुष्य जो है और एक चीज़ का भूखा प्यासा होना चाहिए, वो क्या, धार्मिकता। किसका, धार्मिकता का भूखा प्यासा होना चाहिए। धार्मिकता का मतलब, धार्मिकता का मतलब परमेश्वर के कामों को करना, है ना। जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसके लिए उसके लिए यह धर्म गिना गया, है ना। इस तरह धर्म के काम, है ना, मतलब धर्म के काम यानी कि परमेश्वर जो आज्ञा देता है, परमेश्वर जो काम देता है उस काम को क्या करना, करना, है ना। वचन भी सीखना, ये भी क्या है, भूख और प्यास है। मतलब धार्मिकता के भूखे प्यासे यानी कि आपको परमेश्वर का भूख प्यास होना चाहिए, वचन का भूख प्यास होना चाहिए, परमेश्वर कामों का क्या होना चाहिए, भूख प्यास होना चाहिए। देखो, भूख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को क्या करता है, बार बार क्या करता है, मांगता है। जैसे कि खाना है, खाना भी एक प्रकार क्या है, भूख है ना। कितने बार खाते हैं हम लोग खाना, दिन में हम लोग घर में 3 टाइम खाते हैं, कितना, घर में 3 टाइम खाते हैं। और बाहर जब मन में आया तभी, है ना। दिन में अगर बाहर निकल गए तो कुछ ना कुछ खाने को मन लगता है, कुछ ना कुछ पीने को मन लगता है। मतलब घर में हम लोग 3 टाइम खाना खाते हैं और प्लस बाहर भी क्या करते रहते, कुछ ना कुछ खाते पीते रहते। मतलब हमको एक चीज़ है, हम क्या है, वो भूख है। और भूख को हम लोग क्या करते रहते, रोज उसको पूरा करते रहते। क्या करते रहते, रोज उसको पूरा करते रहते। इस तरह किसी को पैसे का भूखा रहता तो क्या करता है, वो जिधर पैसा है उधर ही भागता है। क्या करता है वो, जिधर पैसा है, जिधर से पैसा आता है, जहाँ से पैसा आता है उसके लिए क्या करता है, वो भागते रहता है। किसी को खेल कूद का भूख प्यास हो तो क्या करता है, खेलने के लिए भागते रहता है। किसी को न जाने अलग अलग तरीके का भूख प्यास रहता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसी भूख को मिटाने के लिए क्या करता है,
भाग दौड़ करते रहता है। यीशु मसीह यहाँ पर हमें बताता है कि हमें किस चीज़ का भूख प्यास रहना चाहिए, धार्मिकता का भूख प्यास रहना चाहिए। मतलब जिस तरह आप 3 टाइम खाने के लिए क्या करते रहते हो, खाने के लिए दिन भर क्या करते रहते हो, सोचते रहते हो, है ना, और उसको क्या करते रहो, पूरा भी करते रहते हो, घर में भी खाते हो, बाहर भी खाते हो, न जाने किधर किधर खाते पीते ही रहते। इसी तरह वचन के लिए हम लोग क्या होना चाहिए, भूखे प्यासे, भूखे प्यासे। मतलब परमेश्वर हमें बताता है कि हम लोग जो है किसके भूखे प्यासे होना चाहिए, पता है, धार्मिकता के भूखे प्यासे होना चाहिए। क्या सच में हमारे अंदर धर्म के लिए भूख प्यास है? अपने आप को चेक करो, जांचो, क्या मुझे धार्मिकता के लिए भूख प्यासा है ना। भूखा प्यासा कर कैसे मालूम पड़ेगा? जो हमेशा प्रभु के कामों में लगा रहता है, जो हमेशा प्रभु कार्य के बारे में सोचता रहता है, हमेशा परमेश्वर का बारे में बताते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, भूख और प्यास है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है। कितने लोग हैं ऐसे धार्मिकता के भूखे प्यासे? मसीह समाज में हम देखेंगे, समझो, कहने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, मसीह लोग हैं। लेकिन वो मसीह लोगों में कितने लोगों को भूख और प्यास है परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के कामों का है? ये रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा जो भूखा प्यासा रहता है प्रभु के काम के लिए, वही लोग कौन है, धन्य लोग हैं, है ना। अभी परमेश्वर का धार्मिकता के भूखे प्यासे रहना चाहिए समझे, तो हमको कहाँ रहना चाहिए, है ना। खाना मांगता तो हम किधर जाते, अपने घर में किचन में जाते, या फिर और किधर बाहर किधर जाते, होटल में जाते, या फिर रास्ते में फुटपाथ पे किधर न किधर हम लोग जाते। क्यों? हमको क्या है, अभी खाने का क्या है, भूख है। पैसा चाहिए तो पैसे का भूख रहेगा तो काम पे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। मतलब जो चीज़ जहाँ मिलती है, जिसका भूख हमें जहाँ मिलता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जाते। अभी धार्मिकता का भूखे प्यासे हम लोग रहेंगे समझो, तो किधर जाना जरूरी है, किधर जाना जरूरी है, चर्च में आना ज़रूर। क्योंकि यहीं पर जो है धार्मिकता का भूख और प्यास क्या होता है, क्या होता है, पूरा होता है। मतलब धार्मिकता के भूख और प्यास से हम लोग क्या होते हैं, तृप्त होते हैं। मतलब हमें क्या रहना चाहिए पता है, सबसे पहला भूख रहना चाहिए, भूख और प्यास रहना चाहिए। किस चीज़ का, है ना, भूख और प्यास। तो कैसे रहेंगे, भूख और प्यास रहेगा तो हम लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, हम लोग कभी भी चर्च को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी परमेश्वर के कामों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कभी जब हम भूखे और प्यासे रहेंगे, लेकिन हमको भूख और प्यास ही नहीं रहेगा समझो, हमको परमेश्वर का वचन का, धार्मिकता का भूख और प्यास नहीं रहेगा समझो, तो हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? परमेश्वर काम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वचन सीखेंगे तो सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। परमेश्वर काम करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? भूख और प्यास नहीं है। लेकिन भूख और प्यास रहेगा तो कोई भी कुछ भी बोलने दो, कोई भी कुछ भी करने दो, कोई दुनिया किधर भी जाने दो, लेकिन हमें क्या करना है, हमें धार्मिकता का भूखा प्यास रहना है। और धार्मिकता के भूख प्यास से हमें क्या होना है, तृप्त होना। तो किधर आएगा वो व्यक्ति, है ना। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता का, भजन संहिता का 65 अध्याय है, उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। मतलब यहाँ पर वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है ना। मतलब परमेश्वर के कलीसिया में भी आने के लिए हमें क्या होना चाहिए पता है, परमेश्वर हमें चुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर के समीप कोई भी नहीं आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के समीप कौन आ सकता है? जिसे परमेश्वर चुनता है वही क्या कर सकता है, परमेश्वर के समीप आ सकता है ना। ठाणे में अभी कई सारे लोग हैं, लेकिन सभी लोग अभी किधर है, संसार में अपना अपना जीवन बिता रहे, है ना। कई सारे कलीसिया है, लेकिन लोग वहाँ पर जाते हैं नहीं जानते। लेकिन कुछ ही लोग क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, चर्च में आ पाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग धन्य है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उनको चुनकर जो है अपने समीप आने दिया है। अगर आप लोग समझो आज यहाँ पर बैठे हो, समझो यहाँ पर आए हो समझो, तो उसका मतलब क्या है, आपको किसने लेकर आया है? परमेश्वर ने आपको लेकर आया। क्यों लेकर आया है?
क्योंकि जिसको धार्मिकता का भूख और प्यास रहता है समय, तो परमेश्वर क्या करता है, उत्तम उत्तम पदार्थ से क्या करता है, उसको तृप्त करता है। इसके लिए लिखा है कि क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो क्या किए जाएंगे, तृप्त किए जाएंगे। तृप्त कहाँ पर हो सकते हैं हम लोग, परमेश्वर के भवन में। इस तरह कलीसिया में हम लोग आना चाहिए, इस तरह हम लोग इस तरह संगति करते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, हम लोग आना चाहिए। इधर आएंगे तो ये हम लोग क्या हो सकते हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम क्या हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। इस तरह जो लोग तृप्त होते हैं वही लोग कौन है, धन्य, क्योंकि वो लोग किसके भूखे और प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। सच में बाइबल में हम देखेंगे समझो कई सारे लोग हैं, है ना, जो वचन के क्या है पता है, भूखे और प्यासे थे। इसके लोग क्या करते, दिन रात एक करते थे, है ना। भजन संहिता हम देखेंगे समझो, इसमें दाऊद नबी को हम देखेंगे समझो। दाऊद क्या बोलता है ना, मैं दिन रात जो तेरे वचन क्या करते रहता हूँ, ध्यान करते रहता हूँ। धन्य है वे जो तेरी व्यवस्था क्या करते हैं, दिन रात क्या करते रहते, ध्यान करते रहते। क्यों दिन रात ध्यान करते रहते, क्यों दिन रात ध्यान करते रहते, क्योंकि वो धार्मिकता क्या है, वचन के क्या है ना। उस वचन को पढ़ेंगे भजन संहिता का, यहाँ पर इस तरह लिखा है भजन संहिता 1-2 में, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ये कौन है, ये धार्मिकता का भूखा और प्यासा है। इसके लिए क्या कर रहा है वो, है ना, सबसे पहला क्या कर रहा है वो, परमेश्वर की व्यवस्था से क्या है, वो प्रसन्न है। क्या है, प्रसन्न यानी कि खुश है। क्या कर रहा है वो, खुश है। इसके लिए क्या कर रहा है वो, उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करते रहता है, ध्यान करते रहता है ना। बाइबल में देखो बहुत से लोग ऐसे लोग हैं कि जो वचन क्या करते थे पता है, रात दिन क्या करते थे, ध्यान करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो लोग किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, या फिर किस चीज़ के भूखे प्यासे हैं, वचन के भूखे प्यासे है ना। इसके लिए वचन को दिन रात पढ़ते थे। दिन रात पढ़ के कैसा फीलिंग करते थे पता है वो लोग, जैसा हम लोग खाना खा के बोलते हैं ना, जैसे कि आज का बिरयानी बहुत अच्छा था, आज का खाना बहुत अच्छा था, या फिर मिठाई बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा टेस्ट था, इस तरह हम लोग बोलते हैं ना। उसी तरह जो वचन के भूखे प्यासे है, धार्मिकता के भूखे प्यासे है, वो लोग भी क्या करते हैं पता है ना, इस तरह की बातें बोलते हैं। जैसे कि हम देखेंगे भजन संहिता का 119वां अध्याय 102 वचन 103 वचन दोनों पढ़ेंगे। ओके, 102 वचन और 103 वचन दोनों पढ़ेंगे, मैं पढ़ता आप लोग सुनिए। ओके, मैं तेरे नियमों से नहीं हटा क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मतलब इनको कैसा लग रहा है, वचन मीठे लगता है। कैसा लगता है, मीठे। और किससे मीठा, मधु से भी मीठा। क्यों, ये भूख है, ये भी क्या है, मधु क्या है, खाने की चीज़ है। क्या है, मधु क्या है, खाने की चीज़ है। अब इसको वचन कैसे लग रहा है, मधु से भी मीठा लग रहा है। धरती पे सबसे अच्छा मीठा बोले तो मधु का नाम आता है ना। सबसे मीठा क्या है बोले तो लोग किसका नाम लेते हैं, मधु का नाम लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मीठा रहता है। अभी ये व्यक्ति क्या बोल रहा है ना, तेरे वचन मुझे कैसे लगते हैं, मीठे लगते हैं। वरन कैसे लगते हैं, मधु से भी मीठे लगते हैं ना। ऐसे शब्द ये लोग कभी इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। कब, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग किसके भूखे प्यासे हैं, वचन के भूखे प्यासे हैं, धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। इसके लिए लोग क्या बोल रहे हैं पता है, शिक्षा को ग्रहण करके, है ना। मुझे कैसा लगता है पता, तेरा वचन कैसा लगता है, तेरी शिक्षा कैसे लगती है, मीठा लगता है। और मधु से भी क्या लगता है, मीठा लगता है। क्यों पता है, ये लोग किसके भूखे हैं, धार्मिकता के भूखे। हम लोग भी कैसे रहना चाहिए पता, वचन के लिए भूखे और प्यासे रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वचन के लिए भूखे प्यासे रहना चाहिए। खाना हम लोग कभी कभी खाते हैं, डे नाइट, उस तरह हम लोग डे नाइट ही नहीं, सुबह भी खाते, दोपहर को भी खाते, कोई लोग शाम को भी खाते, कोई रात को भी। मतलब 3-4 टाइम खाने वाले लोग हैं। सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं और
रात को भी खाते हैं, लेकिन वचन के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? वचन के लिए हमारे पास क्या नहीं रहता है? समय रहता नहीं है ना। दुनिया में से कई सारे मसीह लोग हैं जिनके पास क्या नहीं है? वचन सीखने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए, वचन के द्वारा अपना आत्मिक जीवन का भूख और प्यास मिटाने के लिए क्या नहीं है? समय नहीं है। संसार में सब भटक चुके हैं। संसार में क्या हो चुके हैं? भटक चुके हैं। और उनको क्या लग रहा है? उनको क्या लग रहा है कि हम लोग ऐसे ही क्या करेगा अभी, हमारी परिस्थिति ऐसा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तुम संसार के भूखे प्यासे हो। किसके भूखे प्यासे हो? संसार के। सच में जिस किसी का भूख प्यास रहेगा, समझो वो किस चीज़ को पसंद करेगा? किस चीज़ को पसंद करेगा, है ना। समझो उदाहरण के लिए आज के तारीख के बच्चों को क्या मोबाइल पसंद है? क्या पसंद है ना। मोबाइल दे देगा, समझो उसको क्या लगेगा पता है? दुनिया की सारी खुशी मेरे को क्या हो गया, है ना। आज के तारीख में पैसा दो, मोबाइल दो, लोग क्या कर, बच्चे लोग क्या करते? मोबाइल ही दे। क्या है? क्योंकि मोबाइल से हम लोग क्या कर सकते हैं? सुबह से लेकर शाम तक क्या कर सकते हैं? अपना जी से, मन से क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पैसे थोड़ी देर बस। इसके लिए जिसको जिस चीज़ में खुशी रहता है वो बाकी चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं करता है ना। किसी को मोबाइल पे इंटरेस्ट तो बाकी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं रखता है। किसी को समझो खेल कूदने का, बाहर क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है, समझो वो क्या नहीं करता है? बाकी चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं। किसी को पैसे का भूखा प्यासा रहेगा, समझो क्या नहीं करता है? इसके उसके ऊपर क्या नहीं करता है? वो इंटरेस्ट नहीं देता है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस चीज़ का हम भूखे प्यासे हैं, समझो हम क्या करते पता है? उसी चीज़ पे मन लगाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। मतलब जो चीज़ हमें पसंद है, जिस चीज़ के हम भूखे प्यासे हैं, वही चीज़ करेंगे, वही चीज़ पाने के लिए हम लोग हर काम करेंगे। लेकिन जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना, हम क्या नहीं करते? उस चीज़ के पीछे भागते नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर धार्मिकता क्या रहना चाहिए? भूख और प्यास रहना चाहिए। तो कैसे रहना चाहिए भूखा प्यास? धार्मिकता का अगर भूखा प्यास रहेगा, समझो तो हमेशा किधर रहेंगे पता है? परमेश्वर के कामों में रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में रहेंगे, परमेश्वर के लिए हम क्या करते रहेंगे? जीते रहेंगे। इसी से हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के भूखे और प्यासे हैं। भूखे प्यासे, मेरे को वचन अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूखे प्यासे हो वचन का। वचन के भूखे प्यास रहना यानी कि हर समय वचन के बारे में क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, सीखना चाहिए। जितना तुम कोशिश कर सकते हो, जितना आपके अंदर कैपेसिटी, उतना क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। इस तरह जो लोग धरती पर अपना जीवन बिताते हैं, वचन उनको बोलते हैं कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल में और एक घटना देखेंगे, लूका सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 38 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 38 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम दो चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मार्था और मरियम के बारे में हम लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना ना जाएगा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि, है ना, मार्था है और मरियम है। अभी यीशु मसीह को घर पे किसने बुलाया था? मार्था ने बुलाया था। अभी यीशु मसीह कौन है? उपदेशक है। कौन है? उनका काम क्या है? लोगों को वचन सुनाना, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, उनकी जो आत्मिक भूख प्यास है उससे क्या करना? उसको तृप्त करना। लेकिन मार्था ने क्या किया? घर पे बुला लिया। क्या कर लिया? घर पे बुला लिया। लेकिन बुलाने के बाद क्या सोच रही है? सेवा करने के लिए, है ना। जैसे कि आते तो मेहमान आते, सेवा करते हैं, उनको खाना पीना बनाना ये सब क्या करते रहते? हम लोग थोड़ा बड़ा सेवा करते, पानी लाना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी उनको देना हो, वो सब में क्या करते हम लोग? मन ला के बैठते। लेकिन यीशु मसीह घर में आने के बाद मरियम ने क्या किया? मरियम जो है यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ गई और क्या कर रही थी? वचन को सुन रही थी। मतलब मार्था ने घर में बुलाया, लेकिन वचन कौन सुन रहा है? अभी मरियम सुन रही है।
और मार्था किस में बिजी हो गई? खाने पीने में या फिर सेवा करने में या कुछ घर का काम करने में क्या हो गई? बिजी हो गई। और टेंशन में किसको बोल रही है? यीशु मसीह को ही बोल रही है ना। क्या प्रभु तुम्हें कुछ चिंता नहीं है क्या? मुझे मेरी बहन ने क्या कर दिया है? अकेले ही छोड़ दिया है ना। तुझे कुछ चिंता नहीं किया। और मरियम को नहीं डांट रही है, किसको बोल रही है? किसको बोलना चाहिए एक्चुअली? मरियम को जाके बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मैं अकेले काम कर रही हूँ, तू यहाँ पर अकेले बैठी है, तेरे कोई चिंता नहीं कर रही, उसको बोल रहा। लेकिन बुलाया यीशु मसीह को, लेकिन चिंता नहीं, किसको बोल रही है? जो धार्मिकता के भूखे प्यासे नहीं होते ना, उनका जीवन ऐसे ही रहता है ना। हम लोग वचन बताते रहते हैं, वचन सीखो, ये करो, तो इन लोग, ये लोग कुछ लोग क्या बोलते करता है, तुमको कुछ चिंता नहीं है हमारे बारे में, तुमको हमारा टेंशन पता नहीं है, तुमको हमारा जीवन पता नहीं है, तुमको हमारा कुछ पता नहीं, इसको तुम लोग कुछ भी बोलते रहते हो। तुमको कौन काम पे जाने के लिए मना किया है? किसने बोला पैसा मत कमाओ करके? किसने बोला कि तुम अपना अच्छा जगह खाना मत खाओ? किसने नहीं बोला तुमको कि अच्छा चीज़ मत रखो, है ना। लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग? परमेश्वर का जो समय है परमेश्वर को दो। परमेश्वर का जो टाइम है, जब सुनने का टाइम है तब सुनने का, जब तुम्हारा काम का टाइम रहेगा, मतलब परमेश्वर का जो समय है वो परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर का जो समय नहीं है, तुम्हारा जो समय, तुम क्या करो? इस्तेमाल करो। लेकिन आज के तारीख में लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के समय में बिजी हो जाते है ना। बाकी टाइम फ्री रहते। बाकी टाइम कैसे रहते? फ्री रहते। लेकिन जैसे प्रभु का समय रहेगा उसी टाइम पे सारा काम ज़्यादा जाता है। लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि सारा काम पहले से कर लेंगे, सारा काम पहले से पूरा करके आराम से फ्री होके प्रभु काम करें, ये नहीं सोचेंगे। लेकिन क्या सोचेंगे? मार्था भी क्या कर सकती थी? वचन सुनने के बाद क्या कर सकती थी? या तो फिर यीशु मसीह को बुलाने से पहले क्या कर सकती थी? काम करके। लेकिन दोनों काम नहीं करके ली, है ना। या फिर पहले से कुछ अरेंजमेंट नहीं करके बैठी है, और ऊपर से ये भी नहीं सोचे कि चलो पहले हम लोग वचन सुन लेते, पहले हम लोग प्रभु काम कर लेते, उसके बाद क्या कर लेंगे, घर का काम, सारा काम, जो भी खिलाना हो पिलाना, जो भी सेवा करना है वो कर लेंगे। ये भी नहीं सोच रही है। लेकिन क्या सोच रही है? यीशु मसीह यहाँ पर वचन बता रहे, जाके काम पे लग गई है। और ऊपर से किसको बोलती है ना। हम लोग भी बहुत से विश्वास, ब्रदर तुमको क्या मालूम है ये टाइम पे हमारे घर में कितना काम रहता है? सुना है आप लोगों ने? ब्रदर तुमको क्या मालूम, तुम ये टाइम पे प्रार्थना रखते हो, तुम ये टाइम वचन बताते हो, है ना, तुमको क्या मालूम है हमारे घर में क्या है क्या नहीं है करके। मतलब ये लोग कैसे रहते हैं? अलग ही दुनिया में रहते, मतलब मार्था की तरह रहते। तब यीशु मसीह ने क्या बोला? ठीक है, मेरे से गलती हो गया, मुझे नहीं पता था, तू बहुत सेवा कर रही है। हाँ, मरियम जा करके बोला क्या? नहीं बोला। क्या बोला? देखो उस वचन को पढ़ेंगे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उत्तम बात को मरियम ने चुन लिया है, जो उसे छीना। मतलब मरियम जो है किसकी भूखी प्यासी है पता है? वचन की भूखी और प्यासी है। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला कि एक बात आवश्यक है। मतलब आवश्यक है मतलब ज़रूरी है। क्या है? मतलब इस धरती पर जितने भी सारे मनुष्य हैं सबके लिए एक बात ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है? वचन बहुत ही ज़रूरी है। जिसके पास वचन है उसी के पास अनंत काल का जीवन है। जिसके पास वचन नहीं है, जिसका वचन नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। अभी ज़रूरी की क्या है ना। लाजर धनवान दोनों मर गए। अभी धनवान क्या कर रहा है? प्यासा है अभी। कैसा है वो? पानी मांग रहा है। कितना मिल रहा है उसको? मिल रहा है उसको? क्यों नहीं मिल रहा है? धरती पर उत्तम भाग उसने नहीं चुना। धरती पर क्या चुना उसने? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे करके उसने अपना लाइफस्टाइल कैसे बनाया था? प्रतिदिन सुख विलास से रहता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा भोजन करता था, अच्छा जीवन क्या करता था वो जीता था। लेकिन परमेश्वर के वचन को कभी समय नहीं दिया। धार्मिकता का भूखा प्यासा कभी भी नहीं था। मरने के बाद क्या हो गया? वो अधोलोक में क्या हो रहा है? भूखा प्यासा मर रहा है। वो क्या है? वो भूखा प्यासा मर रहा है, लेकिन उसका प्यास बुझ रहा है अभी। जो लोग यहाँ पर धरती पर परमेश्वर के लिए, वचन के लिए समय नहीं निकालते हैं, चर्च में नहीं आते, वचन को सीखते नहीं है, उन बातों को पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, वो लोग कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और हमेशा कैसे रहेंगे पता है? कैसे रहेंगे? भूखे और प्यासे ही
रहेंगे। इसलिए यीशु मसीह कहता कि धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसके लिए जैसे स्वर्ग में जाएंगे उनको ना भूख लगेगी ना प्यास लगे, क्योंकि वो लोग क्या हो गए धरती पर, क्या हो गए, है ना, तृप्त हो गए ना। एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे, है ना। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मतलब इसके बाद क्या क्या नहीं है, ना मृत्यु है, ना शोक है, ना विलाप है, ना पीड़ा है। जब भी हमको भूख लगता है पेट में क्या होता है, दर्द होता है। क्या होता है, भूख लगे तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन अभी क्या नहीं रहेगा, अभी कोई पीड़ा नहीं रहेगा। बहुत से लोग खाना नहीं मिलता तो कैसे रहते हो लोग, दुखी रहते हैं। घर में खाना नहीं है, खाना नहीं तो कैसे रहते हो लोग, शोक में रहते, रोते हैं, है ना। और जिसको खाना दो क्या होते हैं, मर भी जाते। अभी क्या नहीं रहेगा, अभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का दर्द उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोग धरती पर क्या हो गए, धरती पर क्या हो गए, वचन से तृप्त हो गए। इसके लिए यीशु मसीह मरियम से कहते हैं कि एक बात आवश्यक है जिसे मरियम ने क्या कर लिया है, चुन लिया। उस उत्तम भाव क्या कर लिया है, चुन लिया है, जिससे वो कभी उससे छीना नहीं जाएगा। सच में हम कैसे रहना चाहिए पता, धार्मिकता के भूखे प्यासे रहना चाहिए। हम ऐसे रहना चाहिए कि, है ना, कभी कभी चर्च रहेगा, कभी मैं चर्च में जाऊँ, कभी मैं बाइबल पढ़ूँ, है ना, कभी कभी वचन सुनूँ। इस तरह का आपके अंदर क्या रहना चाहिए, तड़प रहना चाहिए, भूख रहना चाहिए, है ना। सुबह होते हमको क्या लग जाता है, लगता है क्या नहीं लगता है आपको। समझो रोज जब 8 बजे 9 बजे खाते हो, समझो 10-11 तो खाना ही नहीं मिले, समझो तो कैसा लगता है आपको, है ना। क्या क्या डायलॉग मारते हैं, चूहे दौड़ रहे अंदर चूहे दौड़ते के अंदर। कहने का मतलब है कि पेट में तक गुड़ हो रहा है कि अभी क्या चाहिए मेरे को, अभी खाना। मतलब 1 घंटा 2 घंटा का शारीरिक भोजन नहीं करेगा तो, एक शारीरिक भोजन नहीं मिले तो हम लोग क्या हो जाते, 1-2 घंटा नहीं मिलेगा तो तड़पने लग जाते। लेकिन वचन 1 महीना नहीं मिलने तो चलेगा, 1 साल नहीं मिले तो चलेगा, है ना, 1 हफ्ता नहीं मिलो चलेगा। मतलब वचन के लिए कुछ भूख प्यास हमको, है ना, ऐसा तड़प रहता है। आज मेरा वचन मिस हो गया, ऐसा फीलिंग रहता है हमको। आज मैं चर्च में नहीं गया तो आज मेरा वचन मिस हो गया, आज मैं जो सीखने वाला था वो सीख नहीं पाया, ऐसा तड़प रहता है हमारे अंदर। रहना चाहिए, है ना। रहेंगे तो ये आप क्या हो जाएंगे पता है, तृप्त किए जाओ। आपको भूख की प्यास नहीं रहेगा, समझो, तो परमेश्वर भी क्या करेगा, जान दो उसको वचन के लिए भूख प्यास नहीं है तो क्या करो, उसको निकाल दो। अभी क्या करो, निकाल दो उसको, क्योंकि परमेश्वर भी किसको खाना खिलाता है, जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा है ना। सच में जिसको भूख और प्यास रहेगा, समझो क्या करता है वो, किसी का बुलाने की जरूरत रहता है। जो धार्मिकता का भूखा प्यासा रहता है वो कैसे भी क्या करता है, प्रभु के मार्ग में आता है, चर्च में आता है, वचन को सुनता है, सीखता है और आगे बढ़ता है और तृप्त होता है। इसलिए धरती पर ही हमें क्या होना चाहिए पता है, तृप्त होना चाहिए। किससे, धार्मिकता से। धार्मिकता यानी कि परमेश्वर पर विश्वास करना, उसके वचनों को सीखना, उसके वचनों को लोगों को सिखाना, उसके कामों को करना, इसको बोलते धार्मिकता के भूखे प्यासे। इस तरह जो लोग रहेंगे वही लोग तृप्त होंगे, और वो लोग मरने के बाद जो ना स्वर्ग में कैसे रहेंगे, बिना भूख के, बिना प्यास के, है ना। ना मृत्यु का डर, ना पीड़ा, ना तकलीफ, किसी चीज़ का उनको डर नहीं रहे, क्योंकि वो लोग क्या हो गए, अभी तृप्त हो गए। धरती पर लेकिन तृप्ति जो नहीं हुआ मरने के बाद, धनवान की तरह, है ना, 1 बूंद पानी दो, 1 बूंद पानी तो ही मिलेगा उसको, नहीं मिलेगा, है ना। या इसमें धरती पर इतना बड़ा बाइबल दिया है, हम इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन नरक में जाने के बाद हमको जीवन का जल दो, जीवन का जल दो, मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके लिए जो लोग आप लोग वचन सुन रहे हो, वचन के लिए भूख प्यास आपके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भूख। और ऐसा नहीं कि चलो आज जाना है तो जाना है ना। बहुत से लोग क्या करते हैं, परंपरा, जैसे कि अन्य जाति लोग भी क्या करते हैं, हाँ जाना है बस, ऐसा जाते हैं, सब लोग जाते हैं, हम लोग भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं। कैसे रहना चाहिए, हमारे तड़प रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, तड़प रहना चाहिए, भूख और प्यास हमारे अंदर रहना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वचन क्या लिखा है, धार्मिकता के भूखे और प्यासे। भूखे प्यासे किसको बोलते हैं, जिसको तड़प होती है। जिसको तड़प नहीं होती उसको बोलेंगे भूखे प्यासे, है ना। हम लोग भी बोल देते पैसे का बहुत भूखा प्यासा। क्यों बोलते, क्यों बोलते, जब पैसे के लिए दिन भर भागते हैं
किसी को पूछता नहीं, किधर जाता नहीं, किसी के सब बात नहीं करता, हम लोग क्या बोलते हैं? ये पैसे का क्या हो गया है? भूखा प्यासा हो गया। तो हमको भी लोग क्या बोलना चाहिए? वचन का भूखा प्यासा हो गया। कभी बोलेंगे जब हम लोग परमेश्वर के लिए भागेंगे, परमेश्वर कामों को हम लोग करेंगे। इस तरह जो लोग धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं वही लोग धन्य हैं, और वही लोग क्या आएंगे? तृप्त किए जाएंगे। ओके, तो अपने वचन समाप्त करता हूँ।